वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड सक्सेस फॉर ऑल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि ये समरी जो है 5 अंक का पूछा जाता है प्रोज से और 5 अंक का पूछा जाता है पोएट्री सेक्शन से। तो पोएट्री सेक्शंस का लेसन 2 का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं बिल्कुल ही आसान शब्दों में। तो आप लोग फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो डालेंगे या डाला जाएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है अच्छे से तैयारी कर सके 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है आप तैयार रहें। तो आगे हम लोग चलते हैं समरी की ओर। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज़ ए लॉन्ग पोएम, ये एक बहुत ही लंबी कविता है, लेकिन आपके बुक में जो है ये शॉर्ट करके दिया गया कुछ ही पंक्तियों में। रिटन बाय वाल्ट विटमैन, जो कि वाल्ट विटमैन के द्वारा यह लिखा गया है। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकन कवि है। कॉल्ड पीपल्स पोएट, इसे जो है जन कवि भी कहा जाता है। पीपल्स पोएट का मतलब होता है जन कवि, इसे जो है जन कवि भी कहा जाता है। इन दिस पोएम, इस कविता में ही हैज टॉक्ड मेनली अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पेट्रियोटिज्म। ये पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब होता है वैश्विक भाईचारा। वो इस कविता में वह मुख्यतः जो है बात करता है वैश्विक भाईचारा और देशभक्ति के बारे में। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि ही सेलिब्रेट्स हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, खुद को। कवि कहते हैं कि वह अपने आप को मनाता है। सिंग्स हिमसेल्फ यानी खुद को गाता है। एंड डज नॉट थिंक अदर पर्सन डिफरेंट फ्रॉम हिम, और अदर पर्सन को अपने से अलग नहीं समझता है। ही सेज दैट ही एंड हीज, वह कहते हैं कि वह और उनके फॉर फादर्स का मतलब होता है पूर्वज, दादा परदादा, है ना। वह कहते हैं कि वह और उनके पूर्वज जो है आर मेड ऑफ अमेरिकन सोल, यानी ही एंड हीज फॉर फादर्स आर मेड ऑफ अमेरिकन सोल, वह और उनके पूर्वज जो है अमेरिकन मिट्टी से, वायु से और पानी से बना है, यानी अमेरिका का मिट्टी से उनके मतलब वो और उनके पूर्वज जो है बने हुए हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं अगले पंक्ति में। इसमें लिखा है He is a healthy person of 37 and hopes will remain healthy till his death। ये till his death का मतलब होता है अपने मृत्यु तक, healthy का मतलब होता है स्वस्थ, remain का मतलब रहना। वह मृत्यु तक स्वस्थ रहेगा, यह उनको आशा है। hopes, देखिए वह कहता है he इज़ ए हेल्दी पर्सन, यानी वह एक जो है स्वस्थ व्यक्ति है। 37 का हो गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि वाल्ट विटमैन जो है कितने ईयर का है, वाल्ट विटमैन जो है कितने साल का था, तो 37 ईयर, है ना। तो ही इज़ ए हेल्दी पर्सन ऑफ 37, यानी वह एक स्वस्थ व्यक्ति है, 37 का है। हॉप्स बिल, यानी आशा भी है कि वह जो है रहेगा, क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा मरते दम तक, यानी उसका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा, क्योंकि वह खुद को सेलिब्रेट करता है और खुद को गाता है, यानी हमेशा खुशी रहता है, हैप्पीनेस जो है उसमें है ना। ही परमिट्स हिमसेल्फ टू स्पीक इन एनी सिचुएशन, यानी किसी भी परिस्थिति में परमिट देता है, यानी कहने मतलब इजाज़त, है ना। हिमसेल्फ, वो अपने आप को किसी भी परिस्थिति में जो है बोलने का इजाज़त देता है। ही ऑल्सो बिलीव्स, ही ऑल्सो बिलीव्स, वह बिलीव्स करता है यानी विश्वास भी करता है, क्या, इन गुड एंड बैड, यानी अच्छाई और बुराई, यानी अच्छी चीज़ यानी अच्छी बातें और बुरी बातों में भी वह विश्वास करता है, क्योंकि वह मतलब बिंदास आदमी है, वह हैप्पी है, सिंग्स करता है, सेलिब्रेट करता है खुद को, इसलिए। इट्स ए रियली ए फैंटास्टिक पोएम, ये इट्स रियली ए फैंटास्टिक पोएम, यानी ये सचमुच बेहतरीन कविता है। फैंटास्टिक का मतलब होता है, फैंटास्टिक का मतलब होता है बेहतरीन, है ना। फ्रॉम वाल्ट विटमैन, यानी वाल्ट विटमैन के द्वारा जो है ये बहुत ही बेहतरीन पोएम है। इन विच ही वाज ब्रिलियंटली टॉक्ड अबाउट, जो बहुत ही चतुराई के साथ बात की है, किसके बारे में, हिज विशेज, अपने इच्छाओं के बारे में, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आज़ादी के साथ इस कविता में उन्होंने अपने बातों को रखा है, क्योंकि वो खुद को परमिट देता है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो अपने आप को रोकता नहीं है, वह किसी भी बातों में बेहिचक बोल देता है। इट हैज़ ऑल्सो ए रैमिंग टोन, यह जो कविता है बिल्कुल रैमिंग टोन के साथ है, लयात्मक है, इनको गा लयात्मक टोन का मतलब वही होता है।
विच अट्रैक्ट्स द रीडर, यानी ये एक लयात्मक पोएम है, गयात्मक पोएम है, इसलिए जो रीडर्स को जो होते हैं उनको पढ़ने के लिए ये अट्रैक्ट करते हैं। तो आगे इनका कुछ शब्दार्थ है जान लेते हैं, जिससे आपको क्या होगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा इनका हिंदी समझना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीपल्स पोएट का मतलब होता है जन कवि, आप स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लीजिएगा। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब होता है वैश्विक भाईचारा, ताकि सेंटेंस को जो है समझने में बिल्कुल आसानी होगी। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। फॉर फादर्स, इसको एंसेस्टर्स भी बोलते हैं, पूर्वज का मतलब एंसेस्टर्स भी होता है। होप मतलब आशा। रिमेन मतलब रहना, यानी कहने का मतलब है। आगे देखते हैं। परमिट मतलब होता है इजाज़त देना। सिचुएशन का मतलब होता है हालत, स्थिति, परिस्थिति। फैंटास्टिक का मतलब होता है ज़बरदस्त, बेहतरीन। रैमिंग का मतलब होता है लय, यानी लयात्मक, गयात्मक आप बोल सकते हैं। तो थैंक यू। आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा।